एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ लंच। यहाँ मैंने सैलेड काट लिया है, यहाँ रोटी बन रही है गर्मा गर्म, और साथ में है लंच में घिया की सब्जी और चने वाली दाल। मैंने एकदम झटपट तैयार किया है फटाफट से लंच, क्योंकि मुझसे मिलने आए थे घर में मम्मी पापा। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बच्चों ने मम्मी पापा को बता दिया था, तो मम्मी पापा मुझसे यहाँ मिलने आए थे, तो फटाफट तो से मुझे आज आए थे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए, मेरे मम्मी पापा यानी कि बच्चों के नाना नानी। ठीक है, तो अभी अभी गए हैं। अभी रात के हो रहे हैं 8:30, तो अभी गए हैं, उन्होंने कैब करी है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी दिनों से। तो मैं तो पापा को कुछ बात बताती नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। एक तो पापा का जो वो आइज़ वाला हुआ था, उनको इंजेक्शन वगैरह लगने थे, वो अभी फिर से पापा को हो गई है अगेन प्रॉब्लम आइज़ में उनकी। अभी उनको इंजेक्शन लगना है परसों दोबारा से, वही आइज़ वाले आँखों के अंदर इंजेक्शन लग रहे हैं मेरे पापा को। ऑलरेडी 2 लग चुके हैं, कि इस आँख में एक इस आँख में। एक आँख डॉक्टर ने बताई मेरे पापा की 90% ठीक हो गई है, बट एक आँख जो है 50 हुई है। तो अभी जो 50 वाली आइज़ है, उसमें डॉक्टर ने बोला है कि दोबारा से इंजेक्शन लगेगा, तो वो लगेगा पापा को परसों। उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, और उनकी खुद की तबीयत ठीक ना होते हुए भी वो आज मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। और मैं ना मतलब पापा को ज़्यादा कुछ बताती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी खुद भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो वो तो बच्चों ने बता दिया, पापा को वीडियो कॉल करा था उन्होंने, तो बच्चों ने पापा को बता दिया कि नानू ऐसे ऐसे मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्हें पता चला, तो वो फटाफट से तुरंत आ गए। वो बोले ठीक है मैं आ रहा, हम लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। इसलिए मैं पापा को बताती हूँ कि वो ऑलरेडी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर एक सब कुछ उन्होंने इतना झेला, मतलब जो चीज़ें मेरे साथ करी पापा ने उसको बहुत दिल पे ले ली। वो बातें ना पापा आज तक नहीं भूल पाए, जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, इन लोगों ने करी है, तो पापा आज तक भूल नहीं पाए। आज तक वो उन्हीं चीज़ों को लेके जो है कभी कभी रो भी देते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है मेरे साथ, मतलब यानी कि उनकी बेटी के साथ हुई है। ठीक है, तो उनको पता चला तबीयत ठीक नहीं है, और उन्हें पता है ऑलरेडी मैं बहुत सफ़र कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, तो इसलिए वो तुरंत मिलने आ गए। उनका कोई प्लान नहीं था ऐसे मिलने का, बस उन्हें पता चला तो वो तुरंत बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। अगर मुझे वैसे प्लान होता, अगर प्री प्लान होता, तो मैं अच्छे से खाना वाना बना लेती, जैसे कि राजमा छोले वगैरह कुछ स्पेशल बना लेते, बट कुछ प्लान ही नहीं था। तो सुबह वीडियो कॉल पे बात करे थे, मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर पापा ने, इन्होंने बच्चों ने पापा को बता दिया ऐसे ऐसे, तो पापा एकदम बोले हम लोग आ रहे हैं मिलने। तो फिर मेरे को यही था कि अब मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि एकदम से राजमा छोले भी नहीं बनेंगे। तो फिर मैंने चने की दाल वाल बना दी थी लंच में, घिया की सब्जी, सैलेड और अपना बूंदी का रायता हो गया था, तो ये सब था लंच में। फिर बस यही था यार, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खुद की भी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी जो है पापा मिलने आए मेरे से। मतलब देख रहे हो आप लोग कि कितना डिफरेंस है मेरे पेरेंट्स में और हस्बैंड के पेरेंट्स में, कितना मतलब उनको हल्का सा भी भनक लग जाती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत मिलने आ जाते हैं। चाहे अब आप लोग देख सकते हो कि जैसे जब आलिया मतलब स्कूल उधर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो तब भी मेरी मम्मी आई थी, पापा को मैंने मना कर दिया था। पापा को क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी उस टाइम पे, इंजेक्शन्स लग रहे थे, और वो बेहोश बेहोश हो जाते थे, मतलब उनको ऐसा हो जाता था कि वो अनकॉन्शियस हो जाते थे, चलते चलते उन्हें चक्कर आने लग जाते थे। एक दिन तो क्या हुआ, पापा कहीं गए हुए थे, आलिया के एडमिट होने से 2-4 दिन पहले की बात है, पापा कहीं मार्केट गए हुए थे, मतलब वो मार्केट दूर थी, तो बाय मेट्रो किसी मार्केट में गए थे वो, 3-4 स्टेशन छोड़ के। तो जब वो मार्केट से घर की तरफ आ रहे थे, तो वो मेट्रो स्टेशन पर ही उनको पापा को चक्कर आने लगे, और
ऐसी हालत हो गई पापा की कि इतनी ज़बरदस्त चक्कर आ रहे थे पापा को कि उनसे चला ही नहीं जा रहा था। मतलब ये हो रहा था कि पापा अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे। तो पापा मेट्रो स्टेशन पर ही ऊपर ट्रैक के वहीं, मतलब जहाँ मेट्रो आती है ऊपर, आप लोगों को पता है बेंचेस होते हैं बैठने के लिए, तो पापा वहीं बैठे रहे। फिर पापा ने मम्मी को कॉल किया, मम्मी ऑफिस में थी, कि मुझे ऐसे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे मेट्रो स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। तो जब मम्मी को कॉल किया तो मम्मी ऑफिस में थी उस टाइम पर। फिर मम्मी तुरंत निकली ऑफिस से और फिर मम्मी पापा को वहाँ से लेकर जो है घर पहुँची। तो आप लोग देख सकते हो कि इस लेवल की पापा को शुगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है उनकी। अभी 2-2 टाइम शुगर की टैबलेट्स चल रही थी, फिर मतलब इंजेक्शंस भी होते हैं इंसुलिन वाले, वो हो जाते हैं बीच बीच में उनकी। अब शुगर की ही वजह से उनकी आइज़ में प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर कि उनका टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता अगर आइज़ का, तो टोटली वो ब्लाइंड हो जाते हैं दोनों आँख से। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात बोली थी डॉक्टर ने एकदम से। तो मैं उस समय मैं देहरादून मॉल में थी जब मैं शोना बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही थी। तो मुझे मम्मी का कॉल आया, तो मैंने पूछा पापा कैसे, तो मम्मी ने बताया ये बात। तो मैं उसी समय मेरा दिमाग घूम गया था कि मुझे घर जाना है, मतलब दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। बड़ा अजीब सा माइंड हो गया था। तो पापा की ना ये हालत है। तो जब आलिया एडमिट हुई तब भी उनका यही था, चक्कर आ रहे हैं चक्कर आ रहे हैं। और शुगर की वजह से, क्योंकि एक तो शुगर उनकी हाई हो जाती है और ये जो आँखों वाली दिक्कत चल रही थी इस वजह से भी चक्कर आते हैं पापा को। तो फिर पापा ने बोला मैं आ जाता हूँ आलिया से मिलने के लिए। मैंने मना कर दिया, नहीं आप मत आओ पापा, आपकी ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने देखा ही था जब आलिया एडमिट हुई थी तब मेरी मम्मी आई थी। पापा को मैंने खुद रोक दिया था कि आप मत आओ, मम्मी यहाँ पर है, कोई ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में। तो पापा को तो मैंने रोक दिया था। और मेरी मौसी आई थी, आलिया की बड़ी नानी। तो भाई जिसको चिंता होती है, जिसको अपनों से प्यार होता है, वो एकदम तुरंत पहुंच जाते हैं, है ना। अब उस टाइम भी यहाँ से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि एक तो मतलब आलिया को एक्सपेक्टेड था कि शायद उसके दादाजी आएंगे, बट यहाँ से कोई भी नहीं आया, कोई भी। ठीक है, इवन कॉल तक नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है एक बच्ची को लेकर। तो बहुत फ़र्क है यार इनके पेरेंट्स में और मेरे पेरेंट्स में, बहुत फ़र्क है। बहुत रात को 1:30-2 बजे भी अगर एक कॉल कर देना, हम ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो तुरंत दौड़े चले आते हैं वो, चाहे कैसे भी आना पड़े उन्हें, तुरंत आ जाते हैं। ऐसे ऐसी समय भी हुआ है कि रात के 2-2 बजे भी हम लोगों ने मम्मी को पापा को कॉल करके बुलाया, जब सीरियस प्रॉब्लम हो जाती थी तब वो तुरंत आते थे। ठीक है, तुरंत, चाहे उन्हें कैसे भी आना पड़े वो आते थे। तो बहुत फ़र्क है यार इनके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स में। मुझे लिटरली इनको लेकर ना, हस्बैंड को लेके बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इनको तो कोई मतलब फ़र्क ही नहीं है कि अपने बच्चे की, मतलब अपनी औलाद की कोई टेंशन ही नहीं है। क्या हालत मतलब कर रखी है। और मतलब बहुत कुछ चल रहा है यार लाइफ में, बहुत ज़्यादा इन लोगों की वजह से ना, लिटरली बहुत चल रहा है। और ये जो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, बस इन्हीं कारणों की वजह से हो रही है, क्योंकि मैं स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये सब चीज़ें इधर उधर से सुनने में आते रहना, हम लोग कहीं भी जाएंगे हमारे को उल्टा सीधा बोलना। ठीक है, मैं कहीं जाऊंगी उल्टा सीधा बोलना, मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो ये हस्बैंड को मिलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे हस्बैंड इन लोगों में से देखो बोला भी नहीं जा रहा, बताया भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड भी इनको कहीं भी सड़क पर कहीं भी दिख जाएंगे ना, कहीं भी, तो ये इनको रोक रोक के कुछ कुछ बोलते रहना, मेरे लिए, बच्चों के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए। मतलब मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरा कसूर है क्या। मुझे लिटरली, मैंने आज तक इनसे कोई चीज़ नहीं मांगी, ना मैंने कभी कोई गोल्ड मांगा कि मुझे गोल्ड में सोना चाहिए। मैं बहू हूँ भाई, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, ब्याह के लाए हो तो मेरा इतना तो अधिकार है कि मैं एक सूट तक तो मांगूँ। मैंने आज तक
एक सूट तक नहीं मांगा इन लोगों से, सोना चांदी नहीं मांगा, मैंने पैसों की डिमांड नहीं करी कि मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, मतलब कुछ भी। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने कुछ भी इन लोगों से कभी डिमांड नहीं करी मुझे ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। पता नहीं फिर भी इन लोगों को मुझसे दिक्कत है क्या, सही में समझ नहीं आता। बच्चों से, चलो यार बच्चों से तो किसी को नहीं होना चाहिए, मतलब क्या बताऊँ यार, लिटरली यार हम लोगों की सही में लाइफ स्पॉइल कर दी है इन लोगों ने। बहुत चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी चल रही है ना, मतलब समझ नहीं आता कि होगा क्या आगे फ्यूचर में ना। मैं इसलिए हर व्लॉग में, हर वीडियो में बोलती हूँ कि आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सुनने में आती है, ये लोग सामने खड़े होके हम लोगों को बोलते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं। हस्बैंड अभी कहीं पीछे शादी पार्टी में पता नहीं कहाँ गए हुए थे, वहाँ भी कुछ कुछ बोला जा रहा था। ठीक है, मेरा जेठ ले लो, जेठानी, जेठ जेठानी, बच्चे, मतलब ससुर, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं यार ये लोग। उनके घर कोई गेस्ट भी चले जाता है, उनको भी बहुत कुछ बोला जाता है। सोचते हैं कि कुछ खबर नहीं आती, अरे सारी खबर आती है रिश्तेदारों से और ऑफिस के वहाँ से, वहाँ के लोगों से, सब जगह से भाई, सब जगह से हम लोगों के पास खबर आती है कि हमारे लिए क्या क्या बोला जा रहा है। एक तो कल पेंटर जब आया तब तो गांव वाला ही एक घर आ गए थे, 2 जने आए थे घर में, इतनी चीज़ें बता के गए यार हम लोगों को, इतनी चीज़ें मैं क्या बताऊँ, मतलब बता के क्या गए वो, बहुत चीज़ें उन्होंने हमें कल खोली है। इस वजह से तो मैं और ज़्यादा उसमें हो गई कि मतलब यार लगता ही नहीं है कि मैं किसी फैमिली में शादी होकर आई हूँ। एक परिवार ऐसा भी होता है क्या, मतलब लगता ही नहीं। लिटरली मुझे तो ये लग रहा है कि किराए पे तो नहीं खरीदा हुआ इसको, मतलब सही में एक फैमिली पता है क्या होती है, अपनी औलाद पर, अपनी बहू बेटियों पर, अपनी बच्चे पर ना एक आँच तक नहीं आने देती है। ठीक है, और ये इन लोगों का क्या है कि कैसे इन लोगों को बर्बाद किया जाए, ये उसी सोच में लगे रहते हैं। मतलब बहुत चीज़ें हैं यार, मैं खुल के बोलना चाहती हूँ बट ड्यू टू सो मैनी रीजंस मैं चीज़ें यहाँ बोल नहीं रही हूँ। बस यार मैं तो आज का वीडियो तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आज थोड़ी सी मेरी इतनी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी पापा मिलने आए थे, और अभी आप लोग देख ही रहे हैं, अभी भी मेरे को ब्रीदिंग की वो हो रही है इशू। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। कोशिश करते हैं खुद को फिर से पॉजिटिव करके, खुद की हेल्थ अच्छी करके दोबारा से अच्छे तरीके से वापसी करने की। बट मैं सब चीज़ें यहाँ पे ओपन अप कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आने वाला टाइम मुझे ठीक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। हम लोगों को ऐसी चीज़ें सुनने में आई है कानों में कि कुछ भी हम लोगों के साथ हो सकता है आगे। तो अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि क्या समय आने वाला है हम लोगों के लिए। इसलिए मैं सारी चीज़ यहाँ ओपन अप करती हूँ कि यहाँ पे कल को कुछ भी होता है, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो मेरे व्लॉग्स वीडियोस के थ्रू एटलीस्ट पुलिस में जब खंगालेंगी पुलिस, तो पता चल जाए कि ये हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ सारी चीज़ें ओपन अप कर रही हूँ। थैंक यू।